नमस्कार दोस्तों, सांगवान क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सहपाठी हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टेस्ट का लाभ उठा सकें। देखो, आपको ये कहा था कि अब डेली रीजनिंग का टेस्ट शुरू करवाएंगे, तो आपको एक पहले टेस्ट दिया था, अब दूसरा टेस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, हमारा टेस्ट नंबर 2 है जो राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जे मान लो आपको ये कहा था कि 30 पेपर सेट करवाएंगे और लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें यह कहा था कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप के हैं क्वेश्चन, विभिन्न तरीके देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन को किस प्रकार आसानी से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 8वां और बाईं ओर से 17वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। जैसे ये हो कोई पंक्ति, ये तो क्या होगा हमारा भाई दायां, और ये क्या होगा भाई बायां। प्रश्न में क्या कहा कि दाएं से 8वां, ये होगा दाएं से 8वां। अब ध्यान दो, हमारी अंग्रेजी वर्णमाला ए बाएं से शुरू होती है और जेड पे समाप्त होती है, तो दाएं से आपको 8वां अक्षर कौन सा होगा। यदि दाएं से पूछे तो आपको पहले ही बताया था कि विपरीत अंकुश में घटाओ। जैसे 27 में से 8 घटा दो, 27 में से 8 घटाओगे तो 19 पे कौन सा अक्षर आएगा वो यहाँ पे 19 पे एस, कौन सा भी एस। अब क्या कहा है बाईं ओर से 17वां, बाईं ओर से कौन सा होगा भी 17वां, तो बाईं ओर ए से शुरू होती है, तो ए से 17वें अक्षर पे कौन सा आता है भी क्यू, कौन सा आता है भी क्यू। ठीक है, अब आपको क्या कहा है कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर, यानी क्यू और एस के मध्य। अब ये देखो 17 और 19 के मध्य कौन सा अक्षर आएगा 18, 18 पे क्या आएगा भी आर, तो ठीक मध्य में कौन सा है आर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असंगत। असंगत का मतलब है भिन्न, यानी कि 3 में तो एक समानता मिलेगी और एक अलग मिलेगा। अब देखो बोलना, सोना, दौड़ना, चलना। अब देखो ये एक प्रक्रिया है भाई, बोलना है, दौड़ना है, चलना है। भाई सोने के बाद है न तो बोल सकता, न दौड़ सकता, न चल सकता, तो इसमें भिन्न कौन सा है सोना, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है ताजमहल, भारत, पिरामिड। ये है सादृश्यता के टॉपिक। सादृश्यता का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से, यानी कि भारत में ताजमहल है, इसी प्रकार पिरामिड कौन से देश में है, तो कौन से देश में भी चीन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है एक घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 9:25 का समय दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा। देखो भाई दर्पण यानी कि दर्पण का प्रतिबिंब यानी कि घड़ी में जो समय है वो, इसमें ये कहा कि दर्पण में जो समय है वो 9:25 है, तो वास्तविक समय यानी कि घड़ी में वास्तव में क्या समय हो रहा था। तो इसका देखो सूत्र है, हमेशा ध्यान दो, दर्पण प्रतिबिंब हमेशा 11:60 में से घटाना है। ठीक है, क्या समय अभी 9:25, 10 में 5 गया 5, 5 में 2 गया 3, 11 में 9 गया 2, यानी कि वास्तविक समय क्या था भाई 2:35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यदि ये कहे ना कि 9:25 घड़ी में समय हो और दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो भी किस में से घटाओगे भाई 11:60 में से। ठीक है, एक आता है जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब हमेशा 36 में से घटाते हैं। किस में से घटाते हैं भाई 36 में से। ठीक है, इससे आगे देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 का, 6 टीमों की एक क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को शेष अन्य सभी टीमों से एक एक मैच खेलना है, तो प्रतियोगिता में कुल कितने मैच होंगे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विविध के टॉपिक से है। तो देखो प्रश्न क्या है कि 6 टीमों को एक क्रिकेट यानी कि अन्य टीमों से मैच खेलना है, तो इसका सबसे आसान सूत्र है n × n-1/2। n का मतलब कुल कितनी टीम है भाई 6 में घटा दो 5/2, 2 तिये 6, 5 तिये 15, हमारा आंसर क्या होगा 15। देखो यह क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि एक टीम में 6 खिलाड़ी यदि एक खिलाड़ी अन्य शेष टीमों से यानी कि शेष खिलाड़ी से हाथ मिलाए, तो इसका एक ही सूत्र है n × n-1/2। अगला क्वेश्चन है यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा। ध्यान दो, यदि इस साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को सोमवार है, तो हमेशा ध्यान दो 31 दिसंबर को भी क्या होगा भाई सोमवार होगा। यानी कि साधारण वर्ष में जिस वार से शुरू होगा उसी वार पे समाप्त होगा। ठीक है, और लीप वर्ष में क्या होगा भाई जिस वार से शुरू होगा उससे अगले वार पे क्या होगा समाप्त। इसमें यदि आपको लीप वर्ष का हो तो यानी कि 1 तारीख को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या वार होगा भाई मंगलवार। कारण क्या है भाई, क्योंकि लीप वर्ष में ना फरवरी में 29 दिन होते हैं। ठीक है, अब ये साधारण वर्ष की बात है, तो साधारण वर्ष में ना 1 तारीख को कौन सा वार था भाई रविवार।
तो 31 दिसंबर को भी कौन सा होगा भाई? रविवार। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है? अगले वर्ष का पहला दिन। ठीक है, तो अगले वर्ष का पहला दिन में यानी कि 1 का योग कर दो, रविवार में 1 का योग करो, क्या आ जाएगा? सोमवार। तो हमारा सोमवार, क्योंकि 31 दिसंबर को तो रविवार ही होगा, तो अगला वर्ष होगा उसकी 1 तारीख को कौन सा वार होगा भाई? रविवार में 1 का योग कर दो, सोमवार। यदि यहाँ पे सोमवार होता तो फिर क्या आता भाई? मंगलवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2, 6, 0 एवं 3, 6 4 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर होगा? देखो हमारे पास 4 अंक दिए हुए हैं भाई, 2, 6, 0 एवं 3। सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या बनाओ भाई, तो सबसे बड़ा अंक क्या है भाई? 6, यहाँ पे लिखो 6। उसके बाद क्या है बड़ा अंक? 3। उसके बाद क्या है भी? 2। उसके बाद क्या है भी? 0। ये बड़ी संख्या हो गई 6320। अब क्या कहा है? छोटी संख्या, यानी कि इसमें छोटा अंक कौन सा है सबसे? इसका विपरीत कर दो, उल्टा। 0, 2, 3, 6, ये छोटा अंक हो गया। अब इनमें अंतर कहा तो आप अंतर कर दो, घटा दो। 10 में 6 गया 4, 11 में 3 गया 8, 2 में 2 गया 0 और 6 में 0 गया 0, यानी कितना आ जाएगा अभी? 6084। तो कौन सा आंसर है अभी? ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि इंडिया बराबर 9 तो दिल्ली बराबर क्या होगा? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कोडिंग टॉपिक से अभी। ठीक है, इसमें क्या होता है भी, हमें नंबर एक बात तो क्रमांक याद होनी चाहिए। इसके अलावा यह देखो क्रमांक के आधार पे नहीं है, नहीं तो ये भी इसमें 3 और 2 5 अक्षर हैं, यहाँ पे 4 बढ़ा दिया, 3 और 2 5, यहाँ पे 9 भी नहीं है। इसमें क्या क्या है? स्वर है, जैसे आई स्वर है, ये आई स्वर है, ये स्वर। कितने स्वर है भी? 3 स्वर हैं, तो उसका वर्ग कर दो। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा भाई? 9। देखो 5 स्वर हैं, बाकी क्या है भी? व्यंजन। इसमें कौन सी स्वर है भाई? ई स्वर है, एक आई स्वर है। कितने स्वर हो गए? 2 स्वर हैं, तो 2 का वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई? 4। ठीक है, इससे आगे देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समूह में बैठे 5 व्यक्तियों की औसत आयु 26 वर्ष है, तो एक और व्यक्ति जोड़ने पर इन सभी की औसत आयु 27 वर्ष है, तो नए व्यक्ति की आयु। देखो जो नए व्यक्ति, एक और व्यक्ति जोड़ने पर जो औसत आयु 27 वर्ष है, तो नए व्यक्ति की आयु पूछी है। तो ये क्वेश्चन हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, सीधे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सीधा तरीका क्या है? आप ये देखो कि 5 व्यक्ति की औसत आयु 26 है और यहाँ पे एक व्यक्ति की औसत आयु जोड़ने पर कितनी? 27 हो गई। इसका मतलब 5 की तो 26 तो है ही, 26 तो हो गई। कितनी होगी? 26 तो है उसकी। ठीक है, अब 26 से 27 हो गई, यानी कि 6 व्यक्ति जोड़ने पर कितने व्यक्ति हुई भाई? 5 पहले थे, एक और कितने हो गए? 6, और 6 होने पर 27 हो गई। तो इसमें सीधा 6 का योग कर दो, तो कितने हो गए? 26 और 6 32। तो क्या आ गया भाई हमारा? 32। ये तो है सीधी ट्रिक। अब बेसिक तरीका क्या है भाई? 5 व्यक्ति की औसत आयु 26 है। ठीक है, अब आप गुणा करो भाई, औसत का मतलब 5 व्यक्तियों की औसत आयु 26 है, तो कुल कितनी हो जाएगी भाई? 26 को 5 से गुणा करो, 6 5 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 130। अब क्या कहा है? 6 व्यक्तियों की औसत आयु 27। अब 27 को 6 से गुणा करो, 6 7 42, 4 6 दूनी 12, 4 16। अब 162 में ये घटा दो 130, 2 में 0 गए 2, 6 में 3 गए 3, कितना गए? 32 हमारा आंसर। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन है, अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी रग संबंध के टॉपिक से क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? अब करने का तरीका देखो, अंजलि कहती है वह, कौन वही व्यक्ति? यानी कि व्यक्ति मेरी की जगह कौन? यानी कि अंजलि। अब ये देखो कि अंजलि के बहन का भाई, तो मेरी बहन का भाई मेरा भाई, यानी कि अंजलि का भाई, और अंजलि के भाई का पिता। अंजलि के भाई का पिता वो अंजलि का भी पिता होगा भाई, अंजलि का पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि अंजलि के पिता का भाई, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है तो मैं स्वयं होगा, यानी कि अंजलि के पिता का पुत्र है तो वो कौन होगा भाई? अंजलि का भाई होगा, यानी कि अंजलि का क्या होगा? वो भाई। अब क्या कहा है? वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार से मिले, तो क्या आएगा संबंध? भाई का। ठीक है, दोबारा देखो कि देखो ये कहा कि वह मेरी के स्थान में कौन का है अभी? अंजलि के बहन के भाई, तो अंजलि के बहन का भाई क्या होगा? अंजलि का भाई। भाई के पिता इकलौता पुत्र, यानी मेरे, यानी अंजलि के भाई का पिता कौन होगा? अंजलि का पिता का पुत्र कौन होगा? अंजलि का भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 + 1 × 1 / 1। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। इसमें यह क्वेश्चन होता है, ये सबसे पहले इसमें क्या आता है अभी? देखो इसमें बोर्ड मास का नहीं मिलेगा अभी, यानी कि पहले ब्रैकेट फिर भाग। सबसे पहले भाग को सरल करो, 1 में 1 का भाग दो, क्या आएगा भाई? 1। इसके बाद क्या करो भाई? गुणा 1 + -1 + 1 × 1। तो गुणा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है,
तो 1 प्लस 1 को 1 से गुणा करो क्या आएगा भाई 1 माइनस प्लस 1 को 1 से गुणा करो क्या आएगा भाई 1। अब चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस, ठीक है। अब प्लस की कितनी हो गई भाई 1 और 1 2 और 1 3, और 3 में यहाँ पे क्या 1 घटा दो भाई, यहाँ पे 1 है भाई, तो 3 में 1 घटा दो तो क्या आ जाएगा भाई 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 2, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्या है, ये इसमें बोर्ड मास सीधा मत करना कि 1 और 1 2 एकम 2, गलत हो जाएगा। बोर्ड मास का नियम लेगा, पहले क्या आएगा भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। अगला क्वेश्चन है ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की, तो बी क्या लगती है की। देखो रक्षा संबंध के टॉपिक से भी सबसे पहले ध्यान दो, इसमें ना भाई बहन पति पत्नी हमेशा बराबर में लिखने। हमारे से ऊपर की पीढ़ी उन्हें ऊपर लिखो, हमारे से नीचे की पीढ़ी है उन्हें नीचे। ऊपर की पीढ़ी का मतलब ये हमारा पिता है दादा है वो ऊपर आएगा, हमारा पुत्र है वो कहाँ आएगा नीचे। अब क्या कहा है ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, यानी कि ए और बी क्रमशः भाई बहन बराबर में कहा था, तो ये क्रमशः का मतलब ए भाई है प्लस कर दो, भाई होगा उसे प्लस का चिन्ह से दर्शाओ, और बहन होगी इसे माइनस से, ये माइनस, ठीक है। आगे क्या कहा है सी पिता ए का है, सी किसका पिता है भी, सी पिता ए का है तो ऊपर लिखो पिता हुआ है सी ए का पिता। आगे क्या कहा है डी बहन है सी की, डी किसकी बहन है भी सी की, यहाँ बराबर में लिख दो डी बहन है सी की, ये क्या आ जाएगा माइनस सी की, और ई माँ है डी की, ई किसकी माँ है भी डी की माँ है, यहाँ पे लिखो भाई ई माँ है डी की, माता है तो माइनस। अब क्या कहा है ई का बी क्या लगती है की, यानी कि इसका संबंध बताया है। अब ध्यान दो भाई ये सी क्या है भी, ये इसका भाई है और इसके भाई की ये इसकी बहन है, तो ये देखो ध्यान दो यहाँ पे भाई इसमें संबंध है वो पुत्र या पौत्री का होगा भाई, ये इसका क्या होगा भाई ये इसका पुत्र है, तो ये यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा देखो सी पिता है, ये इसका पिता है, ठीक है। तो इसके पिता की बहन क्या होगी इसकी बुआ, और इसकी बुआ की माता क्या होगी हमारी बुआ की माता हमारी क्या होती है दादी, तो ये इसकी दादी लगती है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी भाई पोतरी हो जाएगी। यदि क्वेश्चन ये पूछे ना ए का बी से क्या संबंध है तो क्या आ जाएगा दादी का, लेकिन क्या कहा है बी क्या लगती है की, तो बी क्या हो जाएगी भाई पोतरी यानी पोती, जिसमें कौन सा आएगा भाई ए, ठीक है। इससे आगे देखो अगला क्वेश्चन है हमारा वैनारिक काव्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम हो, अधिकतर एसएससी दिल्ली पुलिस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, पिछली बार राजस्थान पुलिस में भी हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आए थे। देखो क्या है वे क्वेश्चन नंबर 13 लड़कों विद्यार्थियों खिलाड़ियों, इनका मतलब क्या है देखो वैनारिक का मतलब होता है हमें इनके यानी कि वैनारिक के द्वारा हमें इनका संबंध बताना होता है, ठीक है। वैनारिक को हम अधिकतम 11 प्रकार से बना सकते हैं भी, लड़कों विद्यार्थियों खिलाड़ियों। देखो भाई लड़के हैं वो विद्यार्थी भी हो सकते हैं खिलाड़ी भी हो सकते हैं, विद्यार्थी हैं वो लड़के भी हो सकते हैं खिलाड़ी भी, खिलाड़ियों में विद्यार्थी भी आते हैं लड़के भी। हमेशा ध्यान दो एक ही व्यक्ति में 3 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो हमेशा उसमें ये आरेख बनता है, ये हो गए लड़के और ये हो गए विद्यार्थी और ये हो गए खिलाड़ी, ठीक है। तो पहले में क्या आएगा भाई इसमें 13 का, ये किसका आंसर है अभी 13 का। 14 का है समाज शिक्षक छात्र। देखो भाई शिक्षक और छात्र ना वो समाज के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया समाज और समाज में ये क्या हो गए भी शिक्षक, लेकिन शिक्षक है वो छात्र नहीं हो सकता भाई, वो बात अलग है भाई छात्र बनने के छात्र वो शिक्षक बनता है बाद में, यदि वो बाद में शिक्षक बनेगा तो वो शिक्षक की श्रेणी में शामिल होगा, ठीक है। ये हो गए छात्र, यानी कि दोनों समाज के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें शिक्षक व छात्र दोनों क्या आएंगे अलग अलग। ये आंसर हमारा 14 का। अगला है प्रबंधक मजदूर संघ कामगार, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ध्यान से देखना भाई। प्रबंधक का मतलब होता है जो प्रबंध करता है, मजदूर संघ कामगार देखो काम करने वाले हैं वो मजदूर संघ के अंतर्गत आते हैं। देखो मजदूर संघ के अंतर्गत क्या आएंगे भाई कामगार, और प्रबंधक क्या आएगा अलग। ये कौन सा ऑप्शन है इसमें भाई ए का, तो ये किसका आंसर होगा भाई 15 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भी ABCD 5 नदियाँ हैं, ABC छोटी है लेकिन E से लंबी है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस प्रकार करेंगे, देखो जो बड़ी होगी लंबी होगी उसको हम ऊपर करेंगे, छोटी है उसे नीचे। AB से छोटी है, ये कहा कि A किससे छोटी भी AB से छोटी है, तो B को क्या लिखो भाई ऊपर। AB से छोटी लेकिन E से लंबी है, लेकिन किंतु परंतु ये हमेशा प्रथम व्यक्ति के आते हैं। E से लंबी कौन है अभी A, तो A यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कहा है C सबसे लंबी है, C किससे लंबी है भाई सबसे लंबी, इसका मतलब यहाँ पे आएगी भाई C सबसे लंबी है, ठीक है।
डी बी से थोड़ी छोटी है, ये कहा कि डी बी से थोड़ी छोटी, इसका मतलब डी यहाँ पे, लेकिन डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी बड़ी है, यानी कि ए से थोड़ी क्या है बी बड़ी है, यहाँ पे है बड़ी, थोड़ी बड़ी है, इसका मतलब ए से बड़ी हो गई। अब क्या कहा, सबसे छोटी नदी कौन सी, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी भाई ई, ठीक है। सबसे बड़ी क्या है भाई से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई ई। अगला क्वेश्चन, यदि 41 - 27 + 24 = 201। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी बार ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन है ना बहुत बार आते हैं, कारण क्या है इसमें समय लगता है, ठीक है। 41 - 27 + 24 = 201। देखो यानी कि यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब चाहे कुछ भी हो, लेकिन है ना इनका योग, यानी कि यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे गुणा हो, यानी कि इन संख्याओं से 201 किस प्रकार आया। देखो इसमें सभी का योग करो, 4 7 4 11 1 12, 4 2 6 2 8 1 9, देखो 7 1 8 4 12, ठीक है। ऐसा लगी 1 2 1 3 2 5 4 9, यहाँ पे क्या है अभी 92, ठीक है। इससे अगला देखो 16 - 63 + 48, 8 3 11 6 17, 6 4 10 11 1 12, ठीक है। एक और कट कर दिया, हाँ देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 में मिस्टेक हो गई थी। देखो यदि 42 - 36 + 24 = 201, 16 - 66 + 48 = 031, 51 - 35 + 63, यहाँ पे देखो भाई ध्यान दो, इसमें क्या क्या यानी इन चाहे चिन्ह किस प्रकार में हो, यहाँ पे 201 किस प्रकार है वो देखो। अब सबसे पहले इनका योग करो भाई, 36 में 42 का योग करो, फिर 24 का, 6 4 10 2 12 2, 4 3 7 2 9 1 10, 102 को अब क्या लिखा उल्टा लिख दिया, 2 पहले फिर 0 फिर 1, ठीक है। इसी प्रकार ये देखो 6 6 12 8 20, ठीक है। 6 1 7 4 11 2 13, 130 को भी उल्टा लिखो 0 3 1, यानी कि योग करके उनको उल्टा लिखा गया है। उसी प्रकार इसको करो भाई, 5 और 3 8 1 9, 6 और 3 9 और 5 14, अब इनको भी उल्टा लिखो, पहले क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा भी 4, फिर क्या आएगा ए, क्या आएगा भी 9 से 41, कौन सा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इससे आगे देखो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कुट भाषा में घड़ी को टीवी, टीवी को रेडियो, रेडियो को चूल्हा, चूल्हा को मिक्सी, मिक्सी को प्रेस कहा जाए तो महिला किस पर खाना बनाएंगी। तो आप सभी को बताया कि महिलाएं किस पर, चूल्हे पर बनाती हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर चूल्हा नहीं आएगा। प्रश्न में क्या कहा कि चूल्हे को क्या कहा मिक्सी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा मिक्सी, ठीक है। देखो यहाँ पे चूल्हा मत करना भाई, महिलाएं आपको पता है चूल्हे पे खाना, लेकिन प्रश्न में क्या कहा है कि चूल्हे को क्या कहा है मिक्सी, तो हमारा आंसर क्या होगा मिक्सी। 37 विद्यार्थी कक्षा में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः है 10वां और 16वां है। क्रमशः का मतलब राधा का 10वां और सरोज का 16वां है, तो अंतिम से स्थान बताना है। जैसे ये पंक्ति हो गई भी, ठीक है। इसमें कुल कितने छात्र है भी 37 छात्र हैं, ठीक है। इसमें शुरू से ना राधा का तो कौन सा स्थान है 10वां, राधा का 10वां, ठीक है। सरोज का कौन सा है भी, सरोज का स्थान कौन सा हो गया 16वां। अब अंतिम से बताना है भाई, 37 में 10 घटा दो तो इस तरफ कितने बैठे हैं भाई 27, लेकिन ये स्थान कौन सा हो जाएगा राधा का 28वां, और 37 में 16 घटाओगे, 7 में 6 गया 1, 3 में 2 गया 1, 21, और 21 में 1 का योग करोगे, ये कौन सा हो जाएगा 22वां, यानी कि राधा का तो कौन सा हो जाएगा 28वां और इसका कौन सा हो जाएगा अभी देखो 22वां। तो कौन सा इसमें देखो 37 विद्यार्थी की कक्षा में 7 में 6 गया 1, भाई 16 स्थान है, ठीक है। 7 में 6 गया 1 और 3 में 1 गया 2, यानी कि 21वां, और 21 में 1 का योग करो 22, यानी कि 28 और 22 हमारा आंसर हो जाएगा। 28 और 12 कौन से में नहीं है, यहाँ पे आएगा 22वां है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। असंगत, असंगत का मतलब 3 में एक समानता मिलती है और एक अलग मिलेगा। देखो इसमें भी समकोण त्रिभुज है भाई, इसमें भी क्या है भी समकोण त्रिभुज, इसमें भी समकोण त्रिभुज है, इसमें है क्या भी समकोण त्रिभुज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब इससे अगली क्लास कल आएगी। आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। धन्यवाद आज के लिए।